सॉरी सर म्यूट है ना। लो बेटा, टॉपिक है आपका लेक्चर 4 है ये, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो आप 10th क्लास में क्या करते हो, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, उसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक है। तो आप क्या करते हो, उसका सम कैसे निकालते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए, और प्रोडक्ट कैसे करते हो, सी बाय ए, ये होता है सम और प्रोडक्ट। यदि कोई क्वाड्रेटिक है, उसके दो रूट्स हैं, अब 10th क्लास में क्या करते हो, अल्फा प्लस बीटा बी बाय ए और प्रोडक्ट सी बाय ए। अब 11th क्लास के अंदर क्या होता है बेटा, 11th क्लास के अंदर ज्यादा के लिए बेटा, ज्यादा का मतलब जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा और 4 रूट्स हैं इसके, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स हैं किस इक्वेशन के, तो डिग्री 4 आएगी, ए एक्स की 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। जब इसके 4 रूट्स हैं तो चारों का सम कैसे निकालोगे, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये रहा। इसका फार्मूला है -1 की पावर 1 बी बाय ए, ये इसका फार्मूला होगा। यदि आप दो दो करके कर रहे हो, दो दो, उसका नाम होता है S2 समेशन अल्फा बीटा। इसका फार्मूला क्या है, मतलब है अल्फा बीटा अल्फा डेल्टा अल्फा गामा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा, ये होगा। यानी आप 4 आइटम है और दो दो करके लोगे तो 6 केसेस बनेंगे बेटा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। तो उसका फार्मूला क्या है, दो दो है ना बेटा, तो -1 की पावर 2, अब आएगा सी बाय ए, ये आ जाएगा सी बाय ए। अच्छा आप 3 करके कर रहे हो बेटा, ये तो S3 को बोलते हैं हम समेशन अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, अल्फा डेल्टा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, ऐसे करके आप 3 करके लोगे तो इसका फार्मूला क्या है, -1 की पावर 3 डी बाय, तो 4th नंबर पर है ना डी बाय। अच्छा ऐसे ही आप चारों का लोगे बेटा, मान लो S4 लेना है आपको, S4 का मतलब क्या है, 4 की पेयरिंग बनानी है बेटा आपको, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 की पेयरिंग बनानी है, 4 की तो एक ही पेयरिंग बनेगी, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो क्या आएगा, 4 की बनानी है तो -1 की पावर 4 आएगा। अब आखिरी वाला फैक्टर, आखिरी क्या है, ई बाय ए, यहाँ पे आ जाएगा ई बाय ए या। तो पहले ये सारा आप रीड करो बेटा, करो बेटा, इसको रीड करो। इसका नाम होता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो जो 10th क्लास में आप सिर्फ 2 के लिए बात करते थे, 11th में आप ज्यादा के लिए बात कर रहे हो बेटा, ये फर्क है। करो बेटा, रीड करो इसको। दोबारा सुन लो बेटा,
10th क्लास में आप क्या करते हो? 10th क्लास में यूं होता है, एक क्वाड्रेटिक है, उसके आप दो रूट्स मांगते हो, अल्फा और बीटा, तो आप उसका सम कैसे निकालते हो? दो रूट्स का सम, माइनस का बी बाय ए, और प्रोडक्ट कैसे निकालते हो? इसको एस बोलते हो बेटा आप, और वो पी कहलाती है बेटा। तो 10th में आप ये करते हो बेटा। अब 11th के अंदर क्या है बेटा? 11th क्लास में आपके पास ज्यादा की बात हो रही है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर 4 रूट्स हैं, जब दो रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक क्या आएंगे बेटा? 4 रूट्स हैं तो वो बाय क्वाड्रेटिक क्या आएंगे? क्योंकि जिसकी जितनी डिग्री होती है ना बेटा, उतने ही रूट्स होते हैं। नोट नहीं करना बेटा, नोट मत करो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स है बेटा बाय क्वाड्रेटिक के। तो अब बाय क्वाड्रेटिक क्या होते हैं? डिग्री 4। तो डिग्री 4 का मतलब ये आ गया बेटा, ए एक्स की 4, बी एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आ गया। अब मान लो मेरे को इन चारों का सिंगल सिंगल का सम निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, उसका नाम क्या होता है? S1, या समेशन अल्फा, ये लिख दो। तो फार्मूला क्या होता है उसका? -1 की पावर 1 बी बाय ए, मतलब सेकंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर। अब आपको मान लो दो दो का सम निकालना है। दो दो का नाम क्या होता है बेटा? S2, ये निकालो। S2 का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। ऐसे दो दो का सम निकालना बेटा आपको, दो दो का। तो फार्मूला क्या है? -1 की पावर 3 2, सॉरी दो दो है, तो -1 की पावर 2 A2 बाय A0, ये आएगा बेटा। मतलब थर्ड नंबर बाय फर्स्ट नंबर, ये आ जाएगा बेटा, थर्ड नंबर बाय फर्स्ट नंबर। मान लो आपको 3 3 का सम निकालना बेटा, उसका नाम होता है S3। S3 का मतलब क्या होता है बेटा? बोलो। दो दो गए तो आएगा -1 का स्क्वायर, थर्ड नंबर बाय फर्स्ट नंबर, C बाय ए आ गया। 3 3 का निकाले तो क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा, फिर डेल्टा छोड़ा, आप गामा छोड़ दो, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा छोड़ दो, अल्फा गामा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा, ये आ जाएगा -1 की पावर 3। अब फोर्थ नंबर 3 है ना, तो चौथा नंबर डी बाय आ जाएगा। अब आपको 4 4 का करना है S4, तो क्या आएगा बेटा? उनका तो एक ही पेयर बनेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो -1 की 4 फिफ्थ नंबर बाय फर्स्ट नंबर, फिफ्थ है ई बाय आ गया। जी का उसको भेजने का करूंगा। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा आपको कोई ऐसा एग्जांपल देता हूँ बेटा। एक्स क्यूब 9x किया, एक्स क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 14x -8 इज इक्वल टू 0 हैव 3 रूट्स। क्यूबिक है, इसके 3 रूट्स हैं बेटा। कौन कौन से हैं? 1 2 4, ये दोनों।
क्यूबिक है, इसके 3 रूट्स हैं 1 2 4। अब एक बार S1 निकाल के देखो। S1 क्या है? समेशन अल्फा। समेशन अल्फा का मतलब क्या है? 1 + 2 + 4 वाला क्या बताया था? -1 की पावर 1। सेकंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आ गया -7, फर्स्ट नंबर 1 तो आ गया +7। अब आप 1 2 4 का जोड़ देख लो, 7 आ रहा है, वहां पे भी 7 आ रहा है, ये लो सेम आ गया। अच्छा S2 लो बेटा। S2 क्या कराएगा? समेशन अल्फा बीटा, मतलब समेशन लो बेटा मतलब क्या है? 2 2 करके पेयर, तो 1 2 फिर 1 4 फिर 2 4, ये आ गया 1 2 1 4 2 4। सारा कितना आ गया? 2 और 4 6 और 8 14। अब आप ऐसे करके देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग। -1 की पावर 2, थर्ड नंबर बाय फर्स्ट। थर्ड कितना है? 14 बाय फर्स्ट, तो 14 बाय 1 आ गया बेटा। तो ये लो 14 बराबर 14 आ गया। S3 लोगे बेटा। समेशन अल्फा बीटा गामा, 3 3 का तो एक ही पेयर बनेगा 1 2 4। तो -1 की पावर 3 A3 लास्ट A4 बाय A1, तो -8 बाय 1 आ गया +8। और वैसे 1 2 4 का प्रोडक्ट कितनी आ रही है? 8 = 8 आ रही है। देख लो, आपको मैंने वैसे भी ऐड करके दिखा दिया और वैसे भी ऐड करके दिखा दिया, देख लो सेम आ रहा है। देख लो, तो करो बेटा रीड। आपको मैं 2 मिनट के लिए अनम्यूट करूंगा अभी, पहले आप रीड करो यहां तक। लो बेटा ये लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा इस पर रिलेटेड। लो बेटा, कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन x³ - 9x किया प्लस में 23x - 15 = 0। सॉल्व करो इस इक्वेशन को। कब? when its roots are when roots are in AP। इसके 3 रूट्स हैं, वो AP के अंदर है। इसको सोल्व करो बेटा। AP में आप 3 रूट्स कैसे मानते हैं? तो ये लो 3 रूट्स क्या मानोगे आप? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। लेट अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, लेट दे आर क्या है? 3 रूट्स है बेटा। आर 3 रूट्स है बेटा ऑफ दिस इक्वेशन। इसके 3 रूट्स है बेटा, तो निकालो इनका सम। S1 क्या बनेगा? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। -1 की पावर 1 A1 बाय A0, तो -9 बाय 1, तो 9 आ गया। बीटा से बीटा कट गया, 3 अल्फा 9 और अल्फा कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। अब अल्फा तो इसका एक रूट है, तो अब इसको डिवाइड कर दो बेटा। डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय x - 3, तो 3 में से एक रूट तो आ ही गया बेटा, इसको बीच में रख के x - 3 से डिवाइड करो। x³ - 9x किया प्लस 23x - 15, ये डिवाइड करो। पहले जाएगा x² पे, x³ - 3x किया, ये आ गया नीचे माइनस
प्लस तो ये आ गया -6x² प्लस 23x -15। अब आ गया जाएगा -6x पे, -6x² प्लस 18x आ गया, प्लस माइनस एक हट के 5x -15 ये आ गया बेटा। अब जाएगा 5, 5 पे जाएगा तो 5x -15 ये कट गया बेटा। यानी कि इस क्यूबिक के आपके दो टुकड़े आ गए बेटा। एक फैक्टर तो आ गया x-3, दूसरा फैक्टर आ गया x²-5। एक तो x=3 आ गया, जो दूसरे वाला आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो दूसरे वाले x=1 और 5, ये दोनों नंबर आ गए। तो आंसर क्या आ गया बेटा, सारे आंसर आ गया आपके 1, 3, 5। पढ़ो बेटा, रीड करो इसको। और लो बेटा, एग्जाम्पल सेकंड लो बेटा। क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन x³ - 7x² 14x - 8 = 0 when roots are in GP, when roots are in GP, इसके रूट GP में। तो 3 नंबर मान लो GP में बेटा, कैसे मानोगे इनको? तो लेट अल्फा बाई बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा आर 3 रूट्स हैं, मैंने मान ली, माना इसके 3 रूट्स हैं, तो इनकी प्रोडक्ट निकालना बेटा S3, तो क्या आएगी अल्फा बाई बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। क्या फॉर्मूला था 3 के लिए, -1 की पावर 3 A3/A0, ये आ गया -1 A3, A3 का थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ना, A0 A1 A2 A3 यूं करते हैं बेटा हम। A0 x³ A1x² A2x प्लस A3 = 0, ये आ गया। तो भाई हम कंपेयरिंग करने हो ना, तो इसको यूं बनाते हैं हम, कैसे, जैसे आपके पास ये है ना बेटा x³ -7x² 14x -8 = 0, तो इसको यूं बनाओगे ना आप, A0 x³ A1x² A2x A3 = 0, ये बनाओगे। तो क्या आ गया, 3 है, तो -1 की पावर 3 A3/0, A3 हो गया लास्ट वाला, -8/1 ये आ गया, बाय A1, A1 आ गया बेटा, तो +8 आ गया मेरा। यहाँ बीटा से बीटा कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, α³ = 8, ये आ गया, क्यूब उधर जाएगा तो α2 आ गया बेटा। अब इसके 3 रूट हैं, एक पता चल गया, इसको x - 2 से डिवाइड कर दो बेटा। तो बेटा 3 रूट्स है ना बेटा, तो एक तो पता चल गया, उसको डिवाइड करो उससे, x³ - 7x² 14x, 10th क्लास में नहीं करते 10 ट्रायल, एक पता चल गया, 2 कैसे पता लगाओगे,
एक तो 2 आ गया बेटा, कर लेना, रिमाइंडर आ जाएगा 0, यहाँ आएगी, कर लेना मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये आएगा बेटा। मैंने कर रखा था लास्ट ईयर वाला, मुझे सब याद है, आप देखो अपना। अब इसके 3 रूट्स थे, तो क्या आ गया, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 किसके बराबर आ गया, दिस इंटू दिस, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये आ गया बेटा। इसको 0 अलग अलग भरना बेटा, तो कितना आ गया, x इक्वल टू 2, तो उसके रूट्स बनाओगे, कौन से रूट्स बनेंगे, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 4 फैक्टर बना दोगे, चलो x इक्वल टू आ गया 1 एंड 4, तो आंसर क्या आ गया, 3 रूट्स कौन कौन से आ गए, 1 2 एंड 4, ये आंसर आ गया। ये मैंने दोनों कराए हैं तुम्हें, ये क्यूबिक कराइए बेटा, जहां पे आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट यूज हो रहा होगा। अब ऐसे में तुम्हें बाय क्वाड्रेटिक कराता हूं बेटा, बाय क्वाड्रेटिक के रूट्स, ये लो एग्जांपल थर्ड लो बेटा, जिसकी जितनी डिग्री है उतने रूट्स होते हैं। तो सॉल्व दिस इक्वेशन, क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। कब, व्हेन रूट्स आर इन एपी, व्हेन रूट्स क्या है, आर इन एपी, इसके रूट्स एपी के अंदर हैं। अब 3 रूट्स हैं, तीनों के तीनों रूट्स एपी के अंदर है बेटा, तो लो बेटा सोल्यूशन कैसे करोगे, तीन रूट्स मानो बेटा, सॉरी 4 रूट्स हैं, चारों की चारों एपी के अंदर मानोगे आप, तो 4 रूट्स मान लो बेटा, कैसे मानोगे, लेट 4 रूट्स, मान लो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये मान लो। ये 4 नंबर एपी माने तो यू मान लो, छोड़ो ऐसे मान लो, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस प्लस 3 बीटा, ये आ गया। 4 रूट्स है ना बेटा इसके, अब चारों का एक बार सम निकाल लो बेटा, चारों का सम निकालना, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, सारे बीटा कट गए, 4 अल्फा आ गया बेटा। तो 4 के सम का फार्मूला क्या लिखवाया था, -1 की पावर 1 a1 बाय a0, a1 बाय a0, a1 होता है पहला नंबर, -8 बाय a0 हो गया 1, ये आ गया सर, तो बीटा से बीटा कट गया, 4 अल्फा आ गया बेटा 8, अल्फा की वैल्यू आ गई 2, ये आ गया, तो अल्फा आ गया 2। अब 4 अननोन है, अल्फा तो 2 आ गया, बाकी कैसे करूं, अब इनका 2-2 का सम ले लो, और 2-2 के सम तो बड़े सारे बन जाएंगे ना बेटा, 3-3 का लोगे तो दिक्कत है, 2-2 का सम लेना, एक बार S2 लेना, S1, ये तो S1 था, S2 लो, आप कितना आएगा S2, S2 क्या होता है, अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, पहला दूसरा
पहला तीसरा अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब पहला तीसरा अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा। अब फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा। यहाँ अल्फा को 2 भरना बेटा, तो चारों का सम S2 कितना होएगा -1 की बार 2 8 बाय नॉट, तो 14 बाय 1 आ गया 14। अब यहाँ पे अल्फा की जगह 2 भरियो सारे में, पर अल्फा तो 2 है बेटा, अल्फा 2 भरेंगे तो सारा कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 बीटा 2 माइनस बीटा 2 माइनस 3 बीटा बड़ा क्वेश्चन होता है बेटा ये, 2 प्लस बीटा, फिर 2 माइनस 3 बीटा 2 प्लस 3 बीटा, फिर 2 माइनस बीटा 2 प्लस बीटा, फिर 2 माइनस बीटा 2 प्लस 3 बीटा and 2 plus beta into 2 plus 3 beta equal to 14 आ गया बेटा। अब इसको सोल्व करके आप अपने आप बीटा निकालो बैठ के, सभी करो बेटा, बीटा स्क्वायर इकट्ठे करो। बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है -3 बीटा और बीटा 3 बीटा स्क्वायर -2 और 1 माइनस का 3 -3 और 3 माइनस का 9 -1 और +1 -1 -3 बीटा 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया समथिंग इनटू में बीटा स्क्वायर, ये आ गया, यानी कि 3 3 कट गया -3 ये कट गया, ये आ गया -10 बीटा स्क्वायर, ये आ गया। ये आ गया -10 बीटा स्क्वायर, ये आ गया बेटा। बीटा वाले इकट्ठे करना ऊपर, -6 बीटा और -2 बीटा -5 बीटा, ये आ गया -5 -2 और -6 -2 और -6 -8 सॉरी। अगला 2 बीटा और -6 बीटा -4 6 बीटा और -6 बीटा 0, यहाँ पे बीटा आएगा ही नहीं बेटा, यहाँ लेना -2 बीटा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह 2 भरा नहीं ना बेटा यहाँ अल्फा 2। हाँ भाई कितना आ गया 6 बीटा -2 बीटा +4, अब ये रहा 6 बीटा 2 बीटा 8 बीटा बेटा। दोबारा कैलकुलेशन करो, पहली बार आएगी -2 और -6 -8 -6 बीटा और +2 बीटा -4 6 बीटा -6 बीटा कट गया, यहाँ पे आएगा ही नहीं बेटा बीटा, -2 बीटा बीटा कट गया। यहाँ पे देखना -2 बीटा और 6 बीटा प्लस का 4 6 बीटा और 2 बीटा 8 बीटा, ये आ गया सर। अब कांस्टेंट टर्म लिखो बेटा, 2 to 4 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ये आ गया। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, छोटी क्लासों में मल्टीप्लाई नहीं करते, वही की वही मैंने मल्टीप्लिकेशन किया बेटा जो छोटी क्लासों में करते हैं। तो ये आ गया -8 -4 + 4 कैंसिल 0 बीटा,
प्लस 24 इक्वल टू 0। तो सारा आ गया माइनस कॉमन हो गया, 10 बीटा स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। गलत आ रही कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लो बेटा। पहली चेक करो, सबसे पहले आ रहा है 3 बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 बीटा स्क्वायर। अगली आ रही है -9, अगली आ रही है -1, अगली आ रही है -3, अगली आ रही है +3। तो सारा आ गया 3 3 कट गया, ये 3 कट गया, -10 बीटा स्क्वायर। कांस्टेंट वाले चेक करो बेटा, -2 बीटा, -6 बीटा, -8, 2 बीटा, -6, माइनस का 4, 6 बीटा, -6 बीटा, 0। यहाँ आएगा ही नहीं बेटा, 2 बीटा माइनस कट गया, यहाँ आएगा आपका 6 बीटा -2 बीटा +4। यहाँ आ गया आपके पास 6 बीटा और 2 बीटा, 8 बीटा। सारी कैलकुलेशन करना बेटा, 3 3 कट गया, ये -10 बीटा स्क्वायर, 0 बीटा इक्वल टू 14 कह रही, कौन कैसे कह रहा है 14? हाँ इक्वल टू 14 है, हो गया हो गया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। इक्वल टू 14 आएगा बेटा, थैंक यू बेटा। मैं इक्वल टू 0 लेके सोल्व कर रहा हूँ, हो गया। 10 बीटा स्क्वायर -10 बीटा स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू 14 है ना। तो -10 बीटा स्क्वायर आ गया 10, तो बीटा आ गया 1 के इक्वल आ गया, बीटा 1 आ गया, या बीटा आ गया -1। तो लेना बेटा, अल्फा आ गया 2, बीटा 1 आ गया। तो बोलो 4 रूट्स क्या आ जाएंगे? 4 रूट्स कौन कौन से थे? अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा +3 बीटा, 2 -3 -1, 2 -1 1, 2 + 1 3 और 2 + 3 5। ये आंसर है, यानी कि -1 1 3 और 5। और एक बार आ गया, अल्फा को 2 लोगे, बीटा को -1 लोगे तो क्या आएगा? सेम आंसर आएगा, तभी यही आएगा बेटा। पहले आ जाएगा 5, फिर 3 1 एंड -1। यार पोज कर, लो बेटा। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूं घर से, जब भी ट्राई कर रहा हूं, टाइम मिले तो ट्राई कर लेना। सॉल्व दिस इक्वेशन। क्या बेटा इक्वेशन? x⁴ 5x³ 30x² 40x 64 is equal to 0 if 4 roots are in GP। 4 रूट्स इसके जीपी के अंदर है बेटा। हिंट दे रहा हूं, सॉल्यूशन कैसे करोगे? पहले 4 रूट्स जो मान लेना बेटा। लेट 4 रूट्स आर इन जीपी। क्या लोगे बेटा? अल्फा बाय बीटा क्यूब। ऐसे मानने का बेनिफिट पता क्या है? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अल्फा बीटा का क्यूब याद। तो इन चारों का सम करना। S4 क्या होता है? -1⁴ A4/A0 64। S4 करना बेटा। अल्फा बाय बीटा क्यूब, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा
अल्फा बीटा क्यूब इक्वल टू 64। सारे बीटा से बीटा कट गए बेटा, अल्फा की 4 64 आ गया। तो 64 क्या होता है बेटा, जो 64 होता है, अच्छा कौन सा नंबर लोगे जो 64 आएगा, यही आएगा ना बेटा 64। किस नंबर की, 4 की 3 होता है, नहीं 4 भी नहीं, क्या नंबर लोगे ऐसा, इसको ले लो आप 16 की पावर 8 की पावर ना 2√2 की पावर 4, तो 16 इंटू में 4 क्या आ गया, अल्फा कितना आएगा प्लस माइनस 2√2। आगे बीटा अपने आप निकाल लेना बेटा, इन लोग बीटा खुद निकाल लेना, वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। एक मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, अपने आप कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, हाउ टू फाइंड maximum and minimum value of कोई ऐसे क्वाड्रेटिक आ जाए बेटा, ऊपर भी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर bx प्लस c, बाय में नीचे भी क्वाड्रेटिक आ जाए बेटा, px स्क्वायर qx प्लस r। यार how to find maximum and the minimum value of, कैसे करोगे यार, इसका मेथड है बेटा, हाँ वेयर x कोई रियल नंबर है बेटा, वेयर x रियल नंबर है बेटा, तो मेथड क्या है बेटा, लेट इसको y मान लो, ax स्क्वायर bx प्लस c, इसको y मान लिया, px स्क्वायर qx प्लस r, इसको मैंने y सपोज कर लिया बेटा, मान लो ये y है बेटा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको क्या आएगा, y इंटू में px स्क्वायर qx प्लस r, और आ जाएगा ax स्क्वायर bx प्लस c आ गया। अब बना लो समथिंग x स्क्वायर, x ने क्वाड्रेटिक बना लो बेटा, समथिंग x जैसे क्वाड्रेटिक बना लो, तो क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x एक रियल नंबर है, तो देयरफॉर d 0 से बड़ा बराबर रहेगा बस। जब आप d 0 से बड़ा बराबर लोगे, यहां से अब y निकल जाएगा आपका। ये इसको करने का मेथड है। लो बेटा मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ, IIT में भी आया हुआ है आपका, ये लो 138 है, IIT 2006 में आया हुआ बेटा। क्वेश्चन है इफ x इज रियल है, इज रियल नंबर है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कह रहे मैक्सिमम वैल्यू बताओ बेटा किसकी, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर 9x प्लस 17 बाय में 3x स्क्वायर 9x प्लस 7, ये क्वेश्चन है।
एक्स एक रियल नंबर है बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो लेट इसको y मान लो बेटा, 3x स्क्वायर 9x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर 9x प्लस 7। क्या बताया था? ऐसे y माना। मानसी वीडियो ऑन द कंपनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको, क्या आ जाएगा? 3y(x) स्क्वायर 9y(x) 7y, ये आ गया 3x स्क्वायर 9x प्लस 17। क्या उसको तो ले जाना बेटा, 3y माइनस 3 इंटू, देखिए बंद कैसे हो रहा है, इंटू में x स्क्वायर 9y माइनस 9 इंटू में x 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। ये आ गया। मैंने क्या कहा था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर x में क्वाड्रिक बना लो, बन गई क्वाड्रिक। कोई क्वाड्रिक ऐसी लग रही है आपको? ax क्या bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? x कोई रियल नंबर है बेटा, तो देयरफॉर अब क्या कहोगे? इसका d बड़ा बराबर होगा 0 से। d निकालना होता है इसका, ये 9y माइनस 9 b स्क्वायर 4ac 4 इंटू 3y माइनस 3 इंटू 7y माइनस 17 बड़ा बराबर होगा 0 से। अब 9 कॉमन ले बेटा, 81 आ गया। y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। 3 कॉमन लिया 12, y माइनस 1 7y माइनस 17। क्या सारे में से 3 भी कॉमन ले लो, 81 और 12 में से कितना आएगा? 27, y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4, y माइनस 1 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो बेटा, y माइनस 1 तो कितना आ गया? 27 इंटू y माइनस 1 4 इंटू 7y माइनस 17। बनाओ इसके फैक्टर, y माइनस 1 ये आ गया 27y माइनस 28, तो माइनस y, और ये आ गया माइनस 27 प्लस 68, ये आ गया 41 प्लस 41 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो बेटा, y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। y क्या आ गया? बड़ा आ गया 1 से, छोटा आ गया 41 से। अब y तो था सारा वो, तो बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? मिनिमम वैल्यू ऑफ y 1 आ गई बेटा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई बेटा? 41 आ गई। तो मिनिमम वैल्यू निकाली, वो आ गई 1, मैक्सिमम 41। यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया? एक तो ये रिजल्ट लगाया बेटा, आप भूल गए हो तो वो कई बार लिखवा रखे कि x माइनस अल्फा 0 से कभी छोटा हो, तो आप x कैसे निकालते हो बेटा? इफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, फिर क्या 0 से छोटा हो, x क्या होता है बेटा? x अल्फा और बीटा के बीच में होता है बेटा। सेकंड रूल ये है बेटा, x माइनस अल्फा
तो एक्स माने बीटा मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स छोटा होता है अल्फा से और बड़ा होता है बीटा से, यानी कि 2 नंबर अल्फा और बीटा दिखा दो। एक्स बीटा से इधर आएगा, अल्फा से इधर आएगा बेटा। यहाँ पे आप क्या कहोगे, अल्फा और बीटा के बीच में होता है, तो वही तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बेटा। तो y माइनस 1 y माइनस 41 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो y क्या आएगा 1 और 41 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 1, मैक्सिमम आ गई 41। ऐसा एक और क्वेश्चन है बेटा, हिंट दे रहा हूं, अपने आप करते रहना। स्टेटमेंट है 52 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है फॉर x belongs to real number if x square minus 2x plus 4 by x square plus 2x plus 4 क्या करता है, लाइज बिटवीन, क्या ये नंबर लाइज करता है, लाइज बिटवीन 1/3 and 3, 1/3 और 3 के बीच में लाइज करता है। देन वैल्यू बिटवीन, वैल्यू बिटवीन which value between which the expression, करा ये जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ये किसके बीच में लाइज करेगा, 9 into 3 की पावर 2x, 6 into 3 की पावर x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 into 3 की पावर 2x, 6 into 3 की पावर x प्लस 4 लाइज। ये कहाँ लाइज करेगा, 4 ऑप्शन है बेटा। पहली है 1/3 and 3, सेकेंड है बेटा -2 and 0, सी है -1 and +1, डी है बेटा 0 and 2। अब आप इसको उससे थोड़ा सा कोरिलेट करके देखो ना बेटा, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन आ रही है। देखो ये जो 9 into 3 की पावर 2x लिख रहे हो, इसको मैं यूं लिख दूं 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2x, और 6 into 3 की पावर जो x है उसको मैं यूं लिख दूं 3 2 into 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया। नीचे 9 को फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2x, 6 को मैं फिर लिख दूं 2 into 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया। तो इस सारे को यूं लिख दूं, लेट 3 की पावर x प्लस 1 को y मान लूं, तो सारा कितना हो गया, ध्यान दो, ये आ गया y स्क्वायर 2y प्लस 4 बाय y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4, ये आ गया। ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या दे रखी है, देखो ऊपर दे रखा है x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, ये किसके बीच में पड़ा? ये पड़ा लाइज बिटवीन 1/3 to 3। अब आप इसका उल्टा कर दो बेटा। अब यदि इसका उल्टा करोगे ना तो 3 और 1/3 का भी उल्टा कर दो। उल्टा करना तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, उल्टा कर दो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये 3 का उल्टा करोगे 1/3 लेस देन 3, ये वही तो बन गया। अब वहां पे भी x कोई रियल नंबर था, यहाँ पे भी x रियल नंबर, तो ये क्या आ गया? ये और ये सेम ही तो आगे बेटा, ये दोनों सेम ही तो है। तो देयरफॉर में यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसकी जगह y डाल दूं मैं, वाई स्क्वायर 2y प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4, क्या आ जाएगा? 1/3 और 3 के बीच में तो आ गया, यही तो आंसर आ गया। 3 की पावर -1 एंड 3 इसके बीच में आएगा। थोड़ी मन करते बाकी पूछो बेटा आप लोग।